बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ चैप्टर 1 के टॉपिक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन पीरियोडिक टेबल। बेटा ये एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल को ज़रूर देख लीजिएगा और साथ जो है इस बात का ख्याल रखिएगा कि देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट के एक एटम का होता है, ठीक है ना जी। तो लेकिन हमें जब एग्जांपल देनी है तो उस एलिमेंट के किसी कंपाउंड की देनी है, तो आपने किताब में जहां पे वो एलिमेंट लिखा हुआ है, मसलन नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूं जी कि यहाँ पे किताब में नाइट्रोजन लिखा है, आपने ऊपर उसके ऐसे करके नोट कर लेना है कि NH3 में नाइट्रोजन का -3 और हाइड्रोजन का 3 1 प्लस, ठीक हो गया ना जी। 3 माइनस और 3 1 प्लस, इस तरह से आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। किताब में कंपाउंड की नहीं एग्जांपल दी गई होगी, किताब में एलिमेंट की एग्जांपल दी होगी। मिसाल के तौर पर किताब में जब वो सल्फर की एग्जांपल दी जाती है और वहां पे दो कंपाउंड्स आपने खुद ऐसे एरो आगे पीछे करके, बहुत जगह है आपके पास, बहुत जगह है किताब के ऊपर नोट करने के लिए, ठीक है ना जी। साइडों पे खाली जगह है तो नोट करें, ठीक है ना जी। वो लेक्चर में मैं साथ साथ रेज कर दूंगा, तो नोट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक हो गया जी। तो अब जरा शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर लें, फर्स्ट ईयर में भी किया था, चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन: द अपेरेंट चार्ज विद साइन विच an atom of element would carry in the compound in its compound। दोबारा से, the apparent charge, ज़ाहिर होने वाला चार्ज, जो साइन के साथ, जो एक एलिमेंट के एक एटम को लेना चाहिए अपने कंपाउंड में। डेफिनेशन के बाद कंपाउंड की, तो कंपाउंड बेटा ये दो किस्म के हैं, आयनिक कंपाउंड्स और क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो पहले आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं या गेन किए गए हैं बाय द एटम। मसलन एग्जांपल देखें, आपकी किताब में भी दी गई है ये एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड की। किसकी एग्जांपल दी गई है? सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी गई है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो बेटा जी हमें पता है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो 1 प्लस, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो 1 माइनस। तो इस तरह से जो है हम इनको फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस तरह से दे सकते हैं। तो +1 प्लस -1, तो क्लोराइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। इन कोवलेंट कंपाउंड्स जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इन कोवलेंट कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स। मसलन फॉर एग्जांपल SnCl4 एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड। आपको याद आना चाहिए जो है बेटा 4 में पहला का एलिमेंट कौन होता है? कार्बन। फिर दूसरा कौन होता है? सिलिकॉन। फिर जो है वो कौन होता है? जो है वो जर्मेनियम। और फिर उसके बाद कौन आता है? स्टेनस। तो कार्बन जो है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, प्लम्बस। तो इसके भी कार्बन की तरह बैलेंस शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि 4 क्लोरीन के साथ क्या हो जाएंगे? शेड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? SnCl4। तो लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? ज्यादा है। किससे? Sn से। तो इसलिए क्लोरीन के हिस्से में कौन सा चार्ज आएगा? -1, ठीक है जी। और जबकि Sn के हिस्से में क्या आ जाएगा? +4, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से जो है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है वो डिफरेंस ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, उसके ऊपर फैसला किया जाता है। अब बेटा जी अगली एग्जांपल्स भी साथ आएंगी, तो शुरू करते हैं ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल में देखें, एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट करते हैं ना, तो जैसे जैसे ग्रुप नंबर चेंज होगा वैसे वैसे जो है वो क्या होता जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। तो इसलिए हम ग्रुप नंबर के लिहाज से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम
जो है उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसा ही रहना है जब तक बॉन्डेड एटम्स का फर्क नहीं डालते। ठीक है ना जी। तो जरा देखें मिसाल के तौर पर जो है इन एक बार यानी कि इन फ्री स्टेट, अगर कोई एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में पाया जा रहा है यानी वो कंपाउंड में नहीं है, तो जैसे अकेला सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अकेले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है। ठीक है, अकेले एसएन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है। तो बेटा जी फ्री स्टेट में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं 0 होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ रखा है ट्रेंड्स, फर्स्ट ए टू 4A, 5A टू 7A और फिर 8A। याद रखें हमने पढ़ रखा था कि जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं टिपिकल या नॉर्मल एलिमेंट्स, उनके लिए हमने क्या रखे थे सब ग्रुप्स ए टाइप सब ग्रुप बनाए थे। तो फर्स्ट ए से 4A, 5A से 8A इनमें क्या क्या है, तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो है वो जो है फर्स्ट ए टू 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ग्रुप नंबर, यानी फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ होगा जो ग्रुप नंबर है। देखें सोडियम क्लोराइड 1+ -1, लिथियम क्लोराइड +1 -1, ठीक है जी, पोटाशियम क्लोराइड ठीक है जी +1 -1। तो आमतौर पर यही हो जो उनका है। अच्छा जी, इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 2 -1 और +2। तो जो ग्रुप नंबर है हमें पता है कि कैल्शियम सेकंड ए का, ठीक है, ये तीनों क्या है फर्स्ट ए के हैं। तो इस तरह से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम AlCl3, मैं जरा अपनी आसानी के लिए ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से बात समझ आ रहा है, मैं हमेशा नेगेटिव आयन एक जैसे क्या ले रहा हूं, तो +3। तो क्यों ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है। याद करें हमने BF3 पढ़ा था, उसमें 3 -1 और +3 बोरॉन का। तो जो ग्रुप नंबर है वही एलिमेंट का है। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, फर्स्ट ए टू 4A। बेटा जी जो है फर्स्ट ए में लिथियम सोडियम पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड ए में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ब्रॉन एल्यूमिनियम और गैलियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कार्बन सिलिकॉन SN जो है इनमें क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। तो जितना ऑक्सीडेशन जो उनमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो बातें हैं, जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पाए जाते हैं वो ग्रुप नंबर है। अब बारी आ गई है 5A टू 7A। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 5A टू 7A एलिमेंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं दो चीजों के ऊपर, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। देखिए मिसाल के तौर पर जो है नाइट्रोजन, इसके बाहर वाले शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बाहर वाले शेल में 5 पाए जाते हैं। वैसे भी हमें पता है कि ये 5A का एलिमेंट है। तो अब जरा देखें कि HNO3, पहले देखें HNO3। तो बेटा जी आप सबको पता है कि ऑक्सीजन का -2 लेना होता है हमने, हाइड्रोजन का +1 लेना होता है, तो फिर नाइट्रोजन का हमें क्या लेना पड़ेगा +5। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। इसी तरह से NH3 की जरा एग्जांपल, मैंने कहा था ना यहाँ पे एलिमेंट लिखा होगा, NH3 की एग्जांपल देखें 3 × +1 और ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है -3 हो गया है। लेकिन NF3 की एग्जांपल कर लेना, NF3 की एग्जांपल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए -1 और ये क्या हो जाएगा +3। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नाइट्रोजन जो कि 5A का एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल रहा है +3 निकल रहा है, +5 निकल रहा है, -3 निकल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स टू विच इट इज अटैच्ड इन द कंपाउंड। तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। लेकिन एक बात सीधी सी है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या +3 होगा या -3 होगा या फिर +5 होगा। तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज, बाहर वाला शेल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहर वाला ये पहला शेल है, ये दूसरा, इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन वैलेंस शेल, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो और आ गए।
तो बेटा जी यही मामला आप किसके लिए, फास्फोरस के लिए लिख सकते हैं, आर्सेनिक के लिए लिख सकते हैं, 5A में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के लिए। सेम एग्जांपल एक और आपके लिए दी जा रही है, सल्फर। याद करें सल्फर 6A में से किसमें आ गए हम, 6A में हमने सल्फर ले लिया, ठीक है ना जी। तो जरा H2SO4 को देखें, H2SO4, 4 into -2, 2 into +1, सल्फर का ऑक्सीडेशन +6, 6 ऐसा क्यों है, क्योंकि सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का 16, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको नजर आ रहा है 6। कितने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए और कितने, 2 वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसलिए ये 2 भी ले सकता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड देखें तो -2 और 2 into +1, तो आप देख सकते हैं कि सल्फर का या तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, -2 हो गया, ठीक हो गया ना जी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द वैलेंस शेल, या फिर क्या हो गया जी उसका +6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अगेन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के, वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन वैलेंस शेल। अब बेटे आखिर में यही मामला आप 7A के लिए भी लगा सकते हैं। 7A में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पहले हम फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना जी। 7A जो है फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहले शेल में 2, दूसरे में 7, ठीक हो गया ना जी। तो अब जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है, वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो देख लें कि HF के अंदर जो है वो फ्लोरीन का -1, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट कौन है जी, Cl है, मैं HCl ले लेता हूँ, -1 +1, लेकिन जरा देखें HClO4 हाइड्रोजन पर क्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, 4 - 2 +7 +1, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है और क्लोरीन की कम होती है, तो इसलिए जो है वो क्लोरीन का हिस्से में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आना है, तो +7 बिल्कुल क्लोरीन का उसके बराबर है, ठीक है। फ्लोरीन का तो -1 ही रहना है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहना है, -1 ही रहना है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का -1 भी हुआ और +7 भी हुआ। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बुनियाद पर बात करें, अगर क्लोरीन का आप लिखे ना जी, क्लोरीन के जो है वो 17 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो एक तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो +7 है, और एक वैकेंसी खाली है, वैकेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की है तो -1 भी है। ये बेटा जी अब आ गई है बारी किसकी, 8 कार्ड 0 ग्रुप, क्योंकि इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ये दूसरों के साथ कंपाउंड यूजुअली नहीं बनाते, कुछ हैं लेकिन वो स्पेशल केसेस हैं, हम जनरल बातें कर रहे हैं। अब बेटा जी एग्जांपल्स आ गई हैं, अगली वाली कौन सी आ गई हैं, अब कौन आ गए जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स से के दरमियान में पाए जाने वाले, नॉर्मल एलिमेंट्स के दरमियान में पाए जाने वाले, which are shown in B subgroups periodic table also show the oxidation state, इनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ही होता है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी। मसलन आप एग्जांपल देखें, कॉपर जो है वो फर्स्ट बी में पाया जाता है, तो कॉपर का जो है वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक हो गया ना जी। किसमें पाया जाता है, 1 में, मसलन जो है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, 2 into -1 और प्लस जो है ये तो सॉरी क्यूप्रेस हो गया, क्यूप्रिक हो गया, तो CuCl कर लें, -1 और +1, तो ये क्यूप्रस याद रखना है, क्यूप्रस क्लोराइड। जो CuCl2 है वो +2 और 2 into -1 वो क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो इस तरह से क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो मैंने स्टडी किया हुआ है।
तो 2 -2 2 इंटू +1, इसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे भी क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, तो इसको कैटलिस्ट वगैरह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जिंक जो है, जिंक जो है वो ग्रुप 2b में पाया जाता है। तो देखें जिंक सल्फेट, हमें पता है सारे का -2 हो जाना है, तो इसका क्या हो जाएगा +2। इसी तरह से जो है बेटा जी वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, वेनेडियम 5b में पाए जाने वाला, ठीक है ना जी, V2O5, तो 5 इंटू -2 2 इंटू +5, तो जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है। क्रोमियम 6, कोई भी क्रोमियम का लिख लें, K2 Cr2O7, क्रोमियम 6b में पाया जाता है। तो देखें जरा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 इंटू -2 2 इंटू +6 और 2 इंटू +1, अल्कली मेटल है तो उसका +1 होना है। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स बेटा साथ साथ दे रहा हूं। मैंगनीज 7, मैंगनीज 7 जो है एग्जांपल ये वाली नोट कर लें, मैंगनीज 7 KMnO4। देखिए मैंगनीज 7b में पाया जाता है, तो KMnO4 जो है, तो देखें 4 इंटू -2 +1 +7, तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक अदद प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? बट ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन, ये जो सभी ग्रुप्स है ट्रांजिशन एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं इन देयर कंपाउंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। बेटा जी मैं हूं आपका उस्ताद, एक चालाक आदमी, मैंने वही एग्जांपल दी अभी, एक हर एलिमेंट की एक एग्जांपल दी, जिंक की एक दी, क्रोमियम की एक दी, वेनेडियम की एक दी, KMnO4। जरा MnO2 को देखें तो 2 इंटू -2 +4, अब ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का बदल गया, ठीक हो गया ना जी। याद करें आपने पढ़ रखा है Cr2O3, ठीक है ना जी, तो इसमें क्या हो गया 3 इंटू -2 2 इंटू +3। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते रहते हैं अपने कंपाउंड्स में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते रहते हैं। तो बड़े कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सब का मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।